महाराज, दान करने का दर्शन ये है कि जो हम डालते हैं वो कई गुना होकर आता है, और कोई दूसरा सिद्धांत नहीं है। बाकी सिद्धांत तो बाद के हैं। ये एक ऐसी खेती है जो एक बीज बोया जाता है और कई बीज होकर आता है। और इसलिए दुनिया के बड़े बड़े जो टाइकून हैं, जो 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 क्या कहूं मैं उनके लिए, वो निरंतर डोनेशन दे रहे हैं, वो निरंतर दान कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस फॉर्मूला मालूम है। यहां पर वे कह रहे हैं कि वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। तुम पूजा इसलिए कर रहे हो कि उसका फल प्राप्त हो के तुम्हारा कल्याण हो जाए, और ये सूत्र कहता है कि तुम जो पूजा कर रहे हो उसके पूरे फल को उसी देवता के चरणों में छोड़ दीजिए। इससे तुम्हें जो मिलने वाला उसके बारे में तुम जान ही नहीं सकते। बहुत गहरा दर्शन है। और इससे बड़ा मेरी दृष्टि में अगर मैं देखूं तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। लेकिन अगर वही मनुष्य जो कर रहा है, आप बैठे, आपने रुद्राभिषेक किया, आपने भगवान का यजन किया, आपने खूब सारे पार्थिव शिवलिंग निर्माण करे, अन्य बहुत सारे कार्य किए, और बाद में जाते जाते आपने उस सब को जल हाथ में लेके भगवान को समर्पित कर दिया, आप नहीं समझ सकते। यहां लिखा है कि वही परमेश्वर पद की प्राप्ति, मतलब ईश्वर के निकट जाने का सबसे बड़ा साधन है। हम क्या करते हैं? स्वयमेव जागृति, कि भैया वही मिल जाए, जितना हमें किया उस फल की प्राप्ति हमें हो जाए। देखो, ईमानदारी की बात है, अभी तक यही चला, यही करते आए, इसमें हमारी क्या गलती है? ब्राह्मण देवता ने कहा मनोकामना जो भी हो वो अपनी मनोकामना बोल लें, अपना गोत्र बोल लें, अपना नाम बोल लें, और उसके बाद देश काल स्थिति के अनुसार उन्होंने आपका संकल्प पूरा कराया। वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो आप ही के लिए करा रहे हैं, वो आपके पुरोहित हैं। पुरोहित का मतलब जो आपका हित चाहने वाला है उसको पुरोहित बोलते हैं। आपका पुरोहित, वो सिर्फ आप ही का हित चाहेगा। सोचो, नारायण खड़े हैं सामने वामन भगवान के रूप में, और राजा बलि के पुरोहित कौन है? शुक्राचार्य जी, गुरु जी भी हैं और पुरोहित भी हैं, और वो जानते हैं कि साक्षात नारायण है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं नारायण को छोड़ो, मैं तेरे भले के लिए सोच रहा हूं, तू जो मैं कह रहा हूं तू वो कर। पुरोहित का कार्य ही अपने यजमान का कल्याण करना है, तभी उसकी पुरोहिताई उसे सिद्ध करेगी। वरना अगर वो अपने पुरोहित का हित, अपने यजमान का हित नहीं चाहेगा तो उल्टा उसे दोष लगेगा। महाराज, उल्टा उसे दोष लगेगा। आप विचार कीजिए, आप बड़े बड़े ऑफिस में, बड़ी बड़ी जगहों पर आप जाकर देखेंगे तो अगर इस तरह की ह्यूमिडिटी होगी, इस तरह का वातावरण होगा, तो वहां के कर्मचारी कहेंगे साहब सॉरी, करना मुश्किल है, बहुत गर्मी है, हम नहीं कर पाएंगे, हैं, विद्रोह कर देंगे। लेकिन आप विचार कीजिए, ये ब्राह्मण देवता प्रातः काल से लेकर रात्रि तक आपके कार्यों में लगे हैं और पूरी प्रसन्नता के साथ आपको विधिवत कार्य संपन्न करा रहे हैं। इसी को ब्राह्मण देवता कहते हैं। जो पूरी नियति से सिर्फ आपके कार्य की पूर्ति कराए, आपका कल्याण हो जाए, इसी को ब्राह्मण कहते हैं। तो सिर्फ आपके कल्याण के लिए विचार कर रहा है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं।